बैसाख के महीने में किसी भी दिन जल का लोटा घर में इस जगह रख लेना, सारे रोग दोष कष्ट पीड़ा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। परिवार में खुशियाँ बरकत बनी रहेगी। शारीरिक मानसिक पीड़ा से अगर आप जूझ रहे हैं तो इसका निदान भी होना है। आप सभी जानते हैं बैसाख का महीना विशाखा नक्षत्र से संबंध रखता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भाग्य चमक जाता है, दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ आपको इस महीने में महादेव की पूजा करने का भी विधान है। आपको ये उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने। जल तत्व एक ऐसा तत्व है जो अग्नि तत्व और वायु तत्व को भी बैलेंस करने का काम करता है और समस्त तरीके के रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का निदान करता है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल कहा गया। अगर एक लोटा जल बैसाख के महीने में आप घर में इस जगह रख देते, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई मानसिक पीड़ा, उसका निदान फौरन ही होगा। सबसे पहले बैसाख के महीने का नियम होता है जल्दी उठना और भगवान का ध्यान करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। सुबह जल्दी उठकर दरवाजे पर अपने घर के छिड़काव करें। लंबी और गोल बत्ती का दीपक भी आप अपने घर के दरवाजे पर लगाने का प्रयत्न करें। इसके बाद भगवान का ध्यान सुमिरन करते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले जो तुलसी माँ है आपके घर में, आप जानते होंगे एकादशी और रविवार के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं। इस महीने आपको हर दिन तुलसी में जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है, तुलसी की रोज परिक्रमा करने का भी प्रयत्न करें। अगर जिस घर में तुलसी खूब अच्छे से लहराती हैं, फलती फूलती हैं, तो उस घर में काल भी प्रवेश नहीं करता, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है। और फिर सूर्य भगवान को भी एक लोटा जल चढ़ाएं। अगर आपके पास कोई छोटा सा मटका है, छोटा सा कुंड है, कोई मिट्टी का दीपक है आपके पास, मिट्टी का ही दीपक होना चाहिए क्योंकि इस महीने मिट्टी के दीपक और ठंडे जल की महत्वता है। रात्रि को आपको अपने घर की रसोई में अपना नाम गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह करके सभी देवी देवताओं का ध्यान करके अपने घर की रसोई में एक जल का लोटा जो कि मिट्टी का होना चाहिए वह भरना है। अगर आप अपने घर के मटके के आसपास इस छोटे से जल के लोटे को रख देते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा देखा गया है। साथ ही आपको अपनी रसोई में अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए लंबी बाती का एक दीपक लगाना है। वैसे तो ये काम आप रोज करें, अगर नहीं कर पाए तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं जैसे सोमवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, ये महीने की ऐसी तिथियां हैं जो भाग्य को बदलती हैं। इन तिथियों में आपको घर की रसोई में एक जल का लोटा मिट्टी का हो, इस बात का ख्याल रखें। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो एक दीपक ले सकते हैं, लेकिन लेने का प्रयत्न अवश्य करें। इसके बाद सुबह दूसरे बर्तन में आप डाल लें उस जल को। अगर संभव हो जाए तो वही बर्तन आप लेकर जाएं महादेव के मंदिर में। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर करें। अगर आप दूसरा लोटा लेकर गए हैं तो आपके ने जो मिट्टी के बर्तन में रात को जल भर के रखा है उसे आपको अपने जल के लोटे में मिला लेना है ताकि ये जल पूर्ण रूप से शीतल हो जाए। शीतल जल को आप अपना नाम गोत्र बोलकर महामृत्युंजय का जाप करते हुए या फिर किसी भी स्वरूप में आप भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करें। यहाँ पर भी अपना नाम गोत्र बोलकर जो जल का लोटा लाए हैं वो धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर दें। शिवलिंग में से जो चढ़ा हुआ जल है जो कि पावन है, पवित्र है, बहुत ही साधारण और सरल तरीके से आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है जो कि ठंडा शीतल जल है मिट्टी का। क्योंकि परंतु बैसाख का महीना बहुत ही पावन है, पवित्र है। रात्रि भर आपने ये जो जल रखा है अपने आप पितरों का आशीर्वाद के रूप में हो गया है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हो गया। जो आपने यहाँ पर शिवलिंग पर ठंडा शीतल जल चढ़ाया है उसका थोड़ा सा आचमन करके अपने ऊपर भी छिड़काव कर लेना चाहिए। साथ ही साथ घर पर भी अगर छिड़काव करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है।